नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको यूज करके आप 10 साल में वो कर पाएंगे जो ज़्यादातर लोग 20 साल 30 साल में करते हैं। मतलब जितना पैसा वो 20 साल और 30 साल में बनाते हैं उतने ही तरीके के इन्वेस्टमेंट से उतना इन्वेस्टमेंट आप 10 साल में कर पाएंगे, उतना रिटर्न आप 10 साल में बना पाएंगे। ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो सिंपल और क्लासिकल सिप होता है, एसआईपी होता है उसी की। लेकिन हम नॉर्मल एसआईपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एडवांस लेवल के एसआईपी की। आज ये जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ ये केवल मेरे लिए नहीं है, मैंने कहीं से सीखा था। उसके बाद मैंने अपने एसआईपी अपने इन्वेस्टमेंट में इसको यूज़ किया, अपने फैमिली में कई सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट में इसको यूज़ किया और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन रहा। जब ये रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन रहा तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। आज हम एसआईपी की इन्वेस्टमेंट जो हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं उसी को एडवांस लेवल पर ले जाकर आपसे डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि कितना छोटा छोटा डिफरेंस और मॉडिफिकेशन करके अपने एसआईपी में हम कई गुना ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है और एसआईपी हम करते क्यों हैं और एसआईपी म्यूचुअल फंड में क्या कनेक्शंस होता है। तो सबसे पहले एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप एक निश्चित तारीख को, एक निश्चित डेट को कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, कुछ पैसे आप डालते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर फंड में। चाहे आप निफ्टी 50 ले सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप फंड ले लिया, मिड कैप फंड ले लिया, स्मॉल कैप फंड लिया, उसमें आप पैसे डाल रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो फंड आपका बंद ना हो, सिर्फ आपकी बंद ना हो, और कंटिन्यूसली आप उसमें पैसे डालते जा रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल में वो एक पर्टिकुलर रिटर्न देता है। जैसे मान लेते हैं निफ्टी 50 या लार्ज कैप में आप डालते हैं तो ऑन एन एवरेज 10 से 12% का रिटर्न आपको मिल ही जाता है। और हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप 5,000 10,000 रुपये से हर महीने डाल रहे हैं तो आप ठीक ठाक अमाउंट 10 साल में कमा लेते हैं, बना लेते हैं। अब जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, ज़्यादा पैसे बनाने की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ये 10 साल में आपको पैसे निकालने नहीं है, हटाने नहीं है, आपको 20 साल तक वेट करना है। तो जितना टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और ये जितना अभी तक आपने रिटर्न बनाया है 10 सालों में उसका कई गुना आप अगले 10 साल में बनाएंगे। और अगर आपने 30 साल तक रख लिया तो करोड़ों में आप पहुंच जाएंगे। यही सिंपल हम एसआईपी का मतलब समझते हैं। एसआईपी में हम ये भी जानते हैं कि मार्केट जब नीचे जा रही है तभी भी हमें पैसे डालने हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तभी भी पैसे डालने हैं। कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, हटाना नहीं है। अब मैं आपको ये एडवांस लेवल का एसआईपी बताने से पहले एक और फंड के बारे में बताता हूँ। चलो एफडी ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एफडी। एफडी में हमें 6 से 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। हम चलो मान के चलते हैं कि यही जो 10,000 रुपये आप डाल रहे थे इसमें एसआईपी में डाल रहे थे, वही 10,000 रुपये आप हर महीने एफडी में कराते जाते हैं और 10 साल मानकर चलते हैं। अब उसमें 12% रिटर्न मिल रहा था जो हमने एसआईपी किया था, तो 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट करीब 6 लाख मोटा मोटा और आपका रिटर्न आपको मिलेगा करीब 10 से 12 लाख के आसपास। और अगर हम इसकी बात करें जो हम एफडी ले रहे हैं तो 7% के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट वही होता है 6 लाख के आसपास और रिटर्न आपको मिलेगा करीब 8 साढ़े 8 लाख रुपए के आसपास। अब आप देखो कि ये जो थोड़ा सा परसेंटेज में डिफरेंस है ये एक्चुअल अमाउंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, कितना चेंज लेकर आ रहा है जो आपका रिटर्न आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम एसआईपी को मॉडिफाई करेंगे। इससे पहले कि इसको समझें और डिटेल में तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें और समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है कि जैसे मान लो आप 1,000 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी फंड में, म्यूचुअल फंड में, और मान के चलते हैं कि 1% का उसमें एक्सपेंस रेशियो है। अलग अलग होता है, किसी में 1% से कम होता है, किसी में 1% से ज़्यादा भी होता है। अब ज़्यादातर 1% के आसपास या 1% से कम काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में आपको मिलता है। मान के चलते हैं 1% का आपको एक्सपेंस रेशियो मिल रहा है। अब अगर 2 फंड का ऑप्शन आपके पास है, दोनों सिमिलर रिटर्न दे रहे हैं और एक का एक्सपेंस रेशियो 0.5 है
एक का एक्सपेंस रेशियो 1 है, तो जब आप 20-25 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये डिफरेंस लाखों रुपए का आ जाता है। क्यों लाखों रुपए का आ जाता है? क्योंकि जब आपने पैसे दिए तो 1000 रुपए की एसआईपी आपने की, हर साल हर महीने वो जो 1000 रुपए आप डाल रहे हैं, वो 1000 रुपए पूरे आपके इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं, वो इन्वेस्ट हो रहे हैं केवल 998 रुपए या 999 रुपए, कुछ ऐसा अमाउंट, 990 रुपए, डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपका एक्सपेंस रेशियो है। अब अगर मान लो ये एक्सपेंस रेशियो कम होता तो आपका ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होता, ज़्यादा इन्वेस्ट होता तो लंबे समय में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अमाउंट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टाइम का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और उस परसेंटेज ऑफ रिटर्न का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जो आपको रिटर्न मिल रहा था वो 0.5%, 1% भी अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। इतनी बात हम समझते हैं। दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि मार्केट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अब मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी आपने एसआई में पैसे डाले, मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी हम डाले। हम क्यों बोलते हैं कि किसी भी कंडीशन में हमें पैसे डालने चाहिए, मार्केट नीचे जा रहा है तभी भी पैसे डालने चाहिए, ताकि आप मार्केट नीचे गिरते हुए से डरो मत। जब आप मार्केट नीचे गिर रहा है, आप एसआईपी में पैसे डालते हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स आप परचेज कर पाते हो। जब आप ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर पाते हो तो वो एवरेज आउट अच्छा होता है। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट जब नीचे गिरे तभी पैसे डालो तो आपको हमेशा ज्यादा यूनिट मिलेंगी। एक फंड है, उस फंड में जब मार्केट ऊपर जा रहा है, या मतलब वो फंड ऊपर जा रहा है, तब पैसे मत डालो। जब जब नीचे गिरता है तब पैसे डालो, उतने ही पैसे, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी ना। तो अगर किसी का रिटर्न वो 10% या 12% हो तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिक वो 14%, 16% पे हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्चुअल चीजें हम लोग समझ गए। अब एक और चीज समझते हैं, ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जैसे कोई स्टॉक है, कोई शेयर है, उसको हम लोग परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट, प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। बेनिफिट ये है कि हम लोग उसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं जब चाहे, जब हमें पैसे डालने हैं तब डालें, जब पैसे नहीं डालने हैं तब नहीं डालें। और सबसे फायदे वाली चीज़ होती है कि उसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है। तो जितना हमने पैसे डाले पूरे के पूरे इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, बट वो इस तरीके से जैसे म्यूचुअल फंड में मैनेज किया था वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जितने पैसे हम लोग डाल रहे हैं वो पूरे इन्वेस्ट हो रहे हैं, हमें पता है कि कितने यूनिट्स हमें मिले, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। दूसरा, उसको जब हम बेचना चाहे तब बेच सकते हैं, तो लिक्विडिटी बेटर होती है। उसी तरीके से अगर फंड हो, मतलब म्यूचुअल फंड एक ऐसा हो जिस म्यूचुअल फंड को आप ट्रेड कर पाओ, उसे मोटा मोटा बोलेंगे ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का फंड होता है, म्यूचुअल फंड है, उसी तरीके से निफ्टी 50 का ईटीएफ भी आता है। जैसे कोई आप लार्ज कैप में कोई एक फंड उठा लो, सिमिलर सा मिलता जुलता आपको एक ईटीएफ भी मिल जाएगा। तो ज़्यादातर जितने भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादातर आपको ईटीएफ्स अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.18%, और जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है उसमें एक्सपेंस रेशियो अभी है आज के समय में 0.05%। आप देख रहे हो एक्सपेंस रेशियो में कितना डिफरेंस है। आपको लग रहा है यार पॉइंट में ही तो दोनों है, नहीं, आप देखो कितने गुना का डिफरेंस है, वो कई गुना ज्यादा का डिफरेंस है। जब वो कई गुना ज्यादा का डिफरेंस है तो आपके रिटर्न में अच्छा खासा उसका फर्क दिखेगा। तो अब हम एसआईपी करने वाले हैं। अब हम एसआईपी म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहे हैं, हम एसआईपी मतलब नॉर्मल म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहे हैं, हम ईटीएफ्स में एसआईपी कर रहे हैं। अभी केवल इतना समझना नहीं है, इसके कई सारे स्टेप्स हैं। जो मैंने आपको बोला एडवांस लेवल का है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। अब हम ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जब भी पैसा आया, जैसे हर महीने 5,000, 10,000, 20,000, 2,000, 500 रुपए हम म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं, वही पैसा अब हम ईटीएफ में डालेंगे। तो पहला फर्क तो आपको यहीं पर दिख गया कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड में डिफरेंस है।
अब एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड में डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है आपके रिटर्न में भी डिफरेंस दिखेगा। अब जब हम ईटीएफ में एसआईपी डाल रहे हैं तो किस तरीके के ईटीएफ को परचेज करें? ईटीएफ भी लगभग उसी तरीके के होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी, नेस्डैक का भी ईटीएफ होता है। तो आप भारत में बैठे बैठे नेस्डैक के ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एज बेस्ड स्ट्रेटजी सबसे बेहतर काम करती है। एज बेस्ड स्ट्रेटजी मतलब आप कितने साल के हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका गोल क्या है, उसके बेसिस पे आपको कौन सा ईटीएफ लेना है ये डिसाइड करना। अब मान लीजिए अगर आप 20 साल या 25 साल के हैं तो आप स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लंबा समय मिलेगा, लंबे समय में लंबी ग्रोथ होगी और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। अगर वहीं आप 30 के आसपास है, 30 से 45 के बीच में है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है। लेकिन अगर आप 60 के हो गए, 55 के हो गए, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लिक्विड फंड और डेट वाले जो ईटीएफ्स होते हैं, अभी भी हम ईटीएफ में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड से हमें निकलना है, उसमें एक्सपेंस रेशियो और उन चीज़ों से हमें निकलना है। ईटीएफ बेटर परफॉर्म कर रहे हैं ये हमें दिख रहा है, उसमें एक्सपेंस रेशियो कम है हमें दिख रहा है, तो हम उससे निकलेंगे। लेकिन अब हम उसमें डेट वाले जो ईटीएफ्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड लेवल मॉडिफिकेशन की। 2 लेवल का मॉडिफिकेशन हमने अपने सिप में किया, एसआईपी में किया। थर्ड लेवल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। अब चलो मान लो कि 10,000 रुपए मुझे हर महीने इन्वेस्टमेंट करने हैं। अभी तक क्या होता था, म्यूचुअल फंड में जब मैं इन्वेस्टमेंट करता था तो मैंने ऑटो डेबिट लगा रखा था। हर महीने की 2 तारीख को आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, अकाउंट से पैसे कट जाते थे, म्यूचुअल फंड में चले जाते थे। अब जब मैं ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करूंगा, या हम मॉडिफिकेशन लेवल 3 पर जा रहे हैं, मैं एक महीने में मान लो 20 दिन होते हैं जिस दिन मार्केट खुलता है, क्योंकि मार्केट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो उसी दिन आप परचेज कर पाएंगे जिस दिन मार्केट खुला हुआ है। अब जितने दिन मार्केट खुलता है मैं मान के चलता हूं उसमें से 50% ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर जाता है, 50% ऑफ द टाइम मार्केट नीचे जाता है। तो 10 दिन मार्केट ऊपर जाता है, 10 दिन मार्केट नीचे जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दिन में एक बार 5 मिनट के लिए केवल ओपन करके बैठता हूं मार्केट, देखता हूं कि ये जिस फंड में मुझे पैसे लगाने हैं, जिस फंड में पैसे लगा रहा हूं ईटीएफ में, आज वो नीचे गया है ऊपर गया है। अगर आज ऊपर गया है तो मैं आज उसमें पैसे नहीं डालूंगा, और अगर नीचे गया है तो मैं 1,000 रुपये उसमें डाल दूंगा। फिर कल का वेट किया, कल फिर से नीचे गया तो 1,000 रुपये फिर से डाल दूंगा। अगले दिन फिर से ऊपर गया, आज नहीं डालूंगा। उसके अगले दिन फिर से आज ऊपर गया, आज भी नहीं डालूंगा। 3 दिन लगातार ऊपर चले गए, तीनों दिन नहीं डाला। 3 दिन लगातार नीचे आ रहे हैं, तीनों दिन 1,000 रुपये डाल दिए। वो 10,000 रुपये मुझे डालने हैं, 10,000 रुपये मैं डालूंगा, उसको कहीं और नहीं खर्च करूंगा, किसी दूसरे फंड में नहीं डालूंगा। लेकिन वो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का एक्स्ट्रा एफर्ट जो मुझे रिजल्ट दे रहा था 12% 10% का, वो अब मुझे 14% 16% का रिटर्न देगा, क्योंकि मैं डिप पर परचेज कर रहा हूँ। और डिप पर परचेज कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं, ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है, मेरी एवरेजिंग और बेटर हो रही है। अब आते हैं चौथे लेवल के मॉडिफिकेशन पे। ये और ध्यान से सुनना है, और इसमें से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना है, थोड़ा गूगल करना है, समझना है, तब उसको उस मॉडिफिकेशन को अप्लाई करना है। चौथे लेवल का मॉडिफिकेशन है हम लोग प्लेजिंग और मार्जिन यूज करेंगे। होता क्या है कि हम जो हमारा ईटीएफ है जो हमने लगाया हुआ है, क्योंकि ये ट्रेडिंग इस पे होती है, तो हम लोग अपने ईटीएफ को प्लेज कर सकते हैं और उसके बदले मार्जिन ले सकते हैं। तो जैसे मान लो आज आपके ईटीएफ के उस फंड की वैल्यू 1 लाख रुपए, आपने उस पर पैसे लगाए हुए हैं, तो वो पूरा का पूरा पैसा उसमें रहेगा। एक तरीके से आप समझ लो कि आपको वो फंड करीब 70 से 80 हजार रुपए बिना इंटरेस्ट के लोन देगी कि ये मार्जिन है, लो और यूज करो, ट्रेडिंग करो। अब सोचो, जहां आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद, म्यूचुअल फंड पे पैसे लगाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि आप उस बारे में सोचते ही नहीं थे। ऐसा नहीं कि कुछ मिल नहीं सकता था, आप चाहते तो बहुत कुछ गणित कर सकते थे, आप सोचते ही नहीं थे।
अब मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, इस महीने मुझे केवल 10,000 रुपये और लगाने हैं, लेकिन मैं कितने पैसे से खेलूंगा? मैं 10,000 रुपये ये प्लस 70,000 रुपये मार्जिन वाले पैसे से खेलूंगा। अब इस लेवल के एडवांसमेंट के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग समझ में आनी चाहिए, तभी आपको वो करना है, अदरवाइज डूबेंगे। तो रिस्क कितना है? रिस्क मिनिमम है अगर आप समझदारी से कर रहे हो। समझदारी से नहीं कर रहे हो तो कुछ भी, वो व्हाट्सअप फॉरवर्डर पे कोई टिप आ गया, उस पर अगर आपने प्लेस कर लिया, मार्जिन लेकर खेल गए, तो वो तो किसी चीज़ में भी, वो तो लोग मतलब ऐसे ऐसे स्कीम में पैसे लगा देते हैं, पैसे डूब जाते हैं। और ये जो मैं डेली का प्रोसेस बता रहा हूँ ना, जो आप ये प्लेजिंग का और मार्जिन यूज करने का, और फिर मार्केट डिप है तो उस टाइम पे पैसे डालना, थोड़ा मार्केट ऊपर गया तो फिर पैसे निकालना, और फिर मार्केट डिप गया तो पैसे डालना, ये चीज़ें आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट भी कर सकते हो। हम खुद ऑटोमेट कर रहे हैं, बट अभी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी सॉफ्टवेयर का। आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर्स। दूसरा, आप एल्गो के थ्रू उन्हें ऑटोमेट कर सकते हो, तो ऑटोमेट भी कर सकते हो। थोड़ा सा आपको बेसिक्स की समझ होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि अगर हम इसको मतलब थोड़ा सा ढंग से समझें, अपने एसआईपी को मॉडिफाई करें, तो यही फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो है, इसी के बदले हुए स्वरूप जो ट्रेड किए जा सकते हैं, ईटीएफ्स हैं, हम 5 से 6% का डिफरेंट रिटर्न ले सकते हैं। और आपको पता है कि रिटर्न अगर 5 से 6% का चेंज हो गया, डिफरेंट आ गया, तो कितना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो ना, तो जो लोग 20 साल 25 साल में कर रहे हैं, वो आप 10 साल में कर सकते हो। लेकिन आपको पहले दूसरे लेवल की मॉडिफिकेशन तो कर देनी है, तीसरे लेवल की मॉडिफिकेशन थोड़ा सा सोच के करना है। बट ये जो मैं मार्जिन और प्लेजिंग की बात कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ी ट्रेडिंग समझ में आए तभी आपको करनी है। और ये अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो जो लोग 30 सालों में करते हैं, आप 10 साल में कर लोगे। जितना पैसा लोग 30 साल में बनाते हैं, आप 10 साल में बना लोगे। जितना वेल्थ लोग 30 साल में क्रिएट करते हैं, आप 10 साल में कर लोगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। और हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।